और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। उत्पत्ति 5 अध्याय पद संख्या 29। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया, और इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति हुई। उत्पत्ति 24 अध्याय पद संख्या 67। और उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का यत्न किया, पर उसको शांति न मिली, और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। उत्पत्ति 37 अध्याय पद संख्या 35। सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। उत्पत्ति 50 अध्याय पद संख्या 21। जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था वैसा ही यहोशू ने वो सारा देश ले लिया और उसे इस्राएल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया, और देश को लड़ाई से शांति मिली। यहोशू 11 अध्याय पद संख्या 23। पहले समय में तो हेब्रोन का नाम किर्यतर्बा था। वो अरबा अनाकियों में सबसे बड़ा पुरुष था, और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। यहोशू 14 अध्याय पद संख्या 15। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही, और उन्हीं दिनों में कंजी ओत्निएल मर गया। न्यायो 3 अध्याय पद संख्या 11। इस प्रकार उस समय मोआब इस्राएल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। न्यायो 3 अध्याय पद संख्या 30। हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नाश हो जाएं, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हों। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। न्यायो 5 अध्याय पद संख्या 31। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। न्यायो 6 अध्याय पद संख्या 23। तब वे 5 मनुष्य चल निकले और लैश को जाकर वहां के लोगों को देखा कि सीदोनियों की नाई निडर, बेखटके और शांति से रहते हैं, और इस देश का कोई अधिकारी नहीं है जो उन्हें किसी काम में रोके, और ये सीदोनियों से दूर रहते हैं और दूसरे मनुष्यों से कुछ व्यवहार नहीं रखते। न्यायो 18 अध्याय पद संख्या 7। और वे मीका के बनवाए हुए पदार्थों और उसके पुरोहित को साथ ले लैश के पास आए, जिसके लोग शांति से और बिना खटके रहते थे, और उन्होंने उनको तलवार से मार डाला और नगर को आग लगाकर फूंक दिया। न्यायो 18 अध्याय पद संख्या 27। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। रूत 2 अध्याय पद संख्या 13। तब दाऊद ने यह सोचा कि जैसे हानून के पिता नाहाश ने मुझको प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हानून को प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने अपने कई कर्मचारियों को उसके पास उसके पिता के विषय शांति देने के लिए भेज दिया, और दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में आए। दूसरा शमूएल 10 अध्याय पद संख्या 2। परंतु अम्मोनियों के हाकिम अपने स्वामी हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने की मनसा में भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इसी मनसा में नहीं भेजा कि इस नगर में ढूंढ ढांढ करके और इसका भेद लेकर इसको उलट दे? दूसरा शमूएल 10 अध्याय पद संख्या 3। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बतशेबा को शांति दी, और वह उसके पास गया, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम सुलेमान रखा, और वो यहोवा का प्रिय हुआ। दूसरा शमूएल 12 अध्याय पद संख्या 24। और दाऊद के मन में अबशालोम के पास जाने की बड़ी लालसा रही, क्योंकि अम्नोन जो मर गया था
इस कारण उसने उसके विषय में शांति पाई। दूसरा शमूएल 13 अध्याय पद संख्या 39। सो तेरी दासी ने सोचा कि मेरे प्रभु राजा के वचन से शांति मिले, क्योंकि मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के किसी दूत की नाई भले बुरे में भेद कर सकता है, इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे। दूसरा शमूएल 14 अध्याय पद संख्या 17। इसलिए अब उठकर बाहर जा और अपने कर्मचारियों को शांति दे। तही तो मैं यहोवा की शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि तू बाहर न जाएगा तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे संग न रहेगा, और तेरे बचपन से लेकर अब तक जितनी विपत्तियां तुझ पर पड़ी हैं उन सब से यह विपत्ति बड़ी होगी। दूसरा शमूएल 19 अध्याय पद संख्या 7। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्याह तो राजभवन के पास तलवार से मार डाली गई थी। दूसरा राजा 11 अध्याय पद संख्या 20। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम तो सुलेमान होगा, और उसके दिनों में मैं इस्राएल को शांति और चैन दूंगा। पहला इतिहास 22 अध्याय पद संख्या 9। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्याह तो तलवार से मार ही डाली गई थी। दूसरा इतिहास 23 अध्याय पद संख्या 21। और जितने लेवीय यहोवा का भजन बुद्धिमानी के साथ करते थे, उनको हिजकिय्याह ने शांति के वचन कहे। इस प्रकार वे मेलबली चढ़ाकर और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख पापांगीकार करते रहे और उस नियत पर्व के 7 दिन तक खाते रहे। दूसरा इतिहास 30 अध्याय पद संख्या 22। इसकी निकले मोर्डकैनेक शैश के राज्य के 127 प्रांतों के सब यहूदियों के पास शांति देने वाली और सच्ची बातों के साथ इस आशय से भेजी। इसते 9 अध्याय पद संख्या 30। निदान यहूदी मोर्डकै शैश राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वो अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। इसते 10 अध्याय पद संख्या 3। जब तेमानी एलीपज और शूही बिलद और नामाती सोप अयूब के इन 3 मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में यह ठानकर कि हम अयूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने यहाँ से उसके पास चले। अयूब 2 अध्याय पद संख्या 11। यही मेरी शांति का कारण, वरन भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उछल पड़ता, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। अयूब 6 अध्याय पद संख्या 10। जब जब मैं सोचता हूँ कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और बिछौने पर मेरा खेद कुछ हल्का होगा। अयूब 7 अध्याय पद संख्या 13। वरन मैं अपने वचनों से तुमको हियाव दिलाता और बातों से शांति देकर तुम्हारा शोक घटा देता। अयूब 16 अध्याय पद संख्या 5। लालसा के मारे उसको कभी शांति नहीं मिलती थी, इसलिए वो अपनी कोई मनभावनी वस्तु बचा न सकेगा। अयूब 20 अध्याय पद संख्या 20। चित लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति यही ठहरे। अयूब 21 अध्याय पद संख्या 2। तुम्हारे उत्तरों में तो झूठ ही पाया जाता है, इसलिए तुम क्यों मुझे व्यर्थ शांति देते हो। अयूब 21 अध्याय पद संख्या 34। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। अयूब 22 अध्याय पद संख्या 21। प्रभुता करना और डराना यह उसी का काम है, वो अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में शांति रखता है। अयूब 25 अध्याय पद संख्या 2। शांति पाने के लिए मैं बोलूंगा, मैं मुंह खोलकर उत्तर दूंगा। अयूब 32 अध्याय पद संख्या 20। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी
उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। अय्यूब 42 अध्याय पद संख्या 11। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। भजन संहिता 4 अध्याय पद संख्या 8। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन संहिता 23 अध्याय पद संख्या 4। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। भजन संहिता 29 अध्याय पद संख्या 11। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। भजन संहिता 37 अध्याय पद संख्या 11। मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को न पाया, और शांति देने वाले ढूंढता तो रहा, परंतु कोई न मिला। भजन संहिता 69 अध्याय पद संख्या 20। तू मेरी बड़ाई को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। भजन संहिता 71 अध्याय पद संख्या 21। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। भजन संहिता 72 अध्याय पद संख्या 3। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। भजन संहिता 72 अध्याय पद संख्या 7। मैं कान लगाए रहूंगा कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। भजन संहिता 85 अध्याय पद संख्या 8। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हों, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। भजन संहिता 86 अध्याय पद संख्या 17। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। भजन संहिता 94 अध्याय पद संख्या 19। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। भजन संहिता 119 अध्याय पद संख्या 50। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। भजन संहिता 119 अध्याय पद संख्या 52। मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। भजन संहिता 119 अध्याय पद संख्या 76। मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोहते जोहते रह गई है, और मैं कहता हूँ कि तू मुझे कब शांति देगा। भजन संहिता 119 अध्याय पद संख्या 82। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। भजन संहिता 119 अध्याय पद संख्या 165। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। भजन संहिता 122 अध्याय पद संख्या 6। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूंगा कि तुझ में शांति होवे। भजन संहिता 122 अध्याय पद संख्या 8। परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं, उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इस्राएल को शांति मिले। भजन संहिता 125 अध्याय पद संख्या 5। परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। इस्राएल को शांति मिले। भजन संहिता 128 अध्याय पद संख्या 6। और तेरे सिवानों में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। भजन संहिता 147 अध्याय पद संख्या 14। वो शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। नीतिवचन 7 अध्याय पद संख्या 11। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है।
नीतिवचन 15 अध्याय पद संख्या 4। जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वाद विवाद करता है, तब वो मूढ़ क्रोधित होता और ठट्ठा करता है, और वहाँ शांति नहीं रहती। नीतिवचन 29 अध्याय पद संख्या 9। तब मैंने वो सब अंधेर देखा जो संसार में होता है। और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं, और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी, परंतु उनको कोई शांति देने वाला नहीं था। सबोपदेशक 4 अध्याय पद संख्या 1। मैं शहरपनाह थी और मेरी छातियां उसके गुम्मट। तब मैं अपने प्रेमी की दृष्टि में शांति लाने वाले के नाई थी। श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय पद संख्या 10। इस कारण प्रभु सेनाओं के यहोवा, इस्राएल के शक्तिमान की यह वाणी है, सुनो। मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूंगा। यशायाह 1 अध्याय पद संख्या 24। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशायाह 9 अध्याय पद संख्या 6। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यशायाह 9 अध्याय पद संख्या 7। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ, और तूने मुझे शांति दी है। यशायाह 12 अध्याय पद संख्या 1। इस कारण मैंने कहा, मेरी ओर से मुंह फेर लो कि मैं बिलक बिलक कर रोऊं। मेरे नगर सत्यानाश होने के शोक में मुझे शांति देने का यत्न मत करो। यशायाह 22 अध्याय पद संख्या 4। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यशायाह 26 अध्याय पद संख्या 3। तेरे बैरी आग से भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। यशायाह 26 अध्याय पद संख्या 12। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे, और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। यशायाह 32 अध्याय पद संख्या 18। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कदुआहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। यशायाह 38 अध्याय पद संख्या 17। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। यशायाह 39 अध्याय पद संख्या 8। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यशायाह 40 अध्याय पद संख्या 1। यरूशलेम से शांति की बातें कहो, और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। यशायाह 40 अध्याय पद संख्या 2। मैं उजियाए का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। यशायाह 45 अध्याय पद संख्या 7। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के नाई होता। यशायाह 48 अध्याय पद संख्या 18। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। यशायाह 48 अध्याय पद संख्या 22। हे आकाश, जय जयकार कर, हे पृथ्वी, मगन हो,
हे पहाड़ों, गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। यशायाह 49 अध्याय पद संख्या 13। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वो उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। यशायाह 51 अध्याय पद संख्या 3। ये 2 विपत्तियां तुझ पर आ पड़ी हैं, कौन तेरे संग विलाप करेगा? उजाड़ और विनाश और महंगी और तलवार आ पड़ी है, कौन तुझे शांति देगा? यशायाह 51 अध्याय पद संख्या 19। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। यशायाह 52 अध्याय पद संख्या 7। हे यरूशलेम के खंडहरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यशायाह 52 अध्याय पद संख्या 9। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यशायाह 53 अध्याय पद संख्या 5। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नेव नीलमणि से डालूंगा। यशायाह 54 अध्याय पद संख्या 11। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। यशायाह 54 अध्याय पद संख्या 13। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे, तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। यशायाह 55 अध्याय पद संख्या 12। वो शांति को पहुंचता है, जो सीधी चाल चलता है वो अपनी खाट पर विश्राम करता है। यशायाह 57 अध्याय पद संख्या 2। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूंगा। मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। यशायाह 57 अध्याय पद संख्या 18। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट हैं, दोनों को पूरी शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूंगा। यशायाह 57 अध्याय पद संख्या 19। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। यशायाह 57 अध्याय पद संख्या 21। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और न उनके व्यवहार में न्याय है, उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वो शांति न पाएगा। यशायाह 59 अध्याय पद संख्या 8। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यशायाह 61 अध्याय पद संख्या 1। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। यशायाह 61 अध्याय पद संख्या 2। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं उसकी ओर शांति को नदी की नाई और अन्य जातियों के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। यशायाह 66 अध्याय पद संख्या 12। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। यशायाह 66 अध्याय पद संख्या 13। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा,
तूने तो यह कहकर कि तुमको शांति मिलेगी निश्चय अपनी इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि तलवार प्राणों को मिटाने पर है। यिर्मयाह 4 अध्याय पद संख्या 10। वे शांति है, शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। यिर्मयाह 6 अध्याय पद संख्या 14। उन्होंने शांति है, शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। यिर्मयाह 8 अध्याय पद संख्या 11। हम शांति की बात जोहते थे, परंतु कुछ कल्याण नहीं मिला, और चंगाई की आशा करते थे, परंतु घबराना ही पड़ा है। यिर्मयाह 8 अध्याय पद संख्या 15। हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। यिर्मयाह 8 अध्याय पद संख्या 18। तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग क्यों कर बराबरी कर सकेगा? और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? यिर्मयाह 12 अध्याय पद संख्या 5। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख, भविष्यद्वक्ता इनसे कहते हैं कि न तो तुम पर तलवार चलेगी और न महंगी होगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। यिर्मयाह 14 अध्याय पद संख्या 13। क्या तूने यहूदा से बिल्कुल हाथ उठा लिया? क्या तू सियोन से घिन करता है? नहीं, तूने क्यों हमको ऐसा मारा है कि हम चंगे हो ही नहीं सकते? हम शांति की बात जोहते रहे, तो भी कुछ कल्याण नहीं हुआ, और यद्यपि हम अच्छे हो जाने की आशा करते रहे, तो भी घबराना ही पड़ा है। यिर्मयाह 14 अध्याय पद संख्या 19। यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें न जाना, न छाती पीटने के लिए कहीं जाना, और न इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। यिर्मयाह 16 अध्याय पद संख्या 5। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, न तो इनको मिट्टी दी जाएगी, न लोग छाती पीटेंगे, न अपना शरीर चीरेंगे, और न सिर मुड़ाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वालों को रोटी न बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दें। यिर्मयाह 16 अध्याय पद संख्या 6। और न लोग पिता व माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे। यिर्मयाह 16 अध्याय पद संख्या 7। और यहोवा के क्रोध भड़कने के कारण शांति के स्थान नष्ट हो जाएंगे। जिन वास स्थानों में अब शांति है वे नष्ट हो जाएंगे। यिर्मयाह 25 अध्याय पद संख्या 37। यहोवा यूं कहता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं, भय ही का है। यिर्मयाह 30 अध्याय पद संख्या 5। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेगी, और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। यिर्मयाह 31 अध्याय पद संख्या 13। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों चंगा करूंगा, और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। यिर्मयाह 33 अध्याय पद संख्या 6। क्योंकि वे वो सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्षाने वाले और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। यिर्मयाह 33 अध्याय पद संख्या 9। तू शांति के साथ मरेगा, और जैसा तेरे पितरों के लिए अर्थात जो तुझ से पहले राजा थे उनके लिए सुगंध द्रव्य जलाया गया, वैसा ही तेरे लिए भी जलाया जाएगा। और लोग यह कहकर, हाय मेरे प्रभु, तेरे लिए छाती पीटेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह 34 अध्याय पद संख्या 5। रात को वह फूट फूट कर रोती है,
उसके आंसू गालों पर ढलकते हैं। उसके सब यारों में से अब कोई उसे शांति नहीं देता। उसके सब मित्रों ने उससे विश्वासघात किया और उसके शत्रु बन गए हैं। विलाप गीत 1 अध्याय पद संख्या 2। उसकी अशुद्धता उसके वस्त्र पर है। उसने अपने अंत का स्मरण न रखा, इसलिए वो भयंकर रीति से गिराई गई और कोई उसे शांति नहीं देता है। हे यहोवा, मेरे दुख पर दृष्टि कर, क्योंकि शत्रु मेरे विरुद्ध सफल हुआ है। विलाप गीत 1 अध्याय पद संख्या 9। सियोन हाथ फैलाए हुए है, उसे कोई शांति नहीं देता। यहोवा ने याकूब के विषय में यह आज्ञा दी है कि उसके चारों ओर के निवासी उसके द्रोही हो जाएं। यरूशलेम उनके बीच अशुद्ध स्त्री के समान हो गई है। विलाप गीत 1 अध्याय पद संख्या 17। उन्होंने सुना है कि मैं कराहती हूँ, परंतु कोई मुझे शांति नहीं देता। मेरे सब शत्रुओं ने मेरी विपत्ति का समाचार सुना है। वे इससे हर्षित हो गए कि तू ही ने यह किया है। परंतु जिस दिन की चर्चा तूने प्रचार करके सुनाई है उसको तू दिखा, तब वे भी मेरे समान हो जाएंगे। विलाप गीत 1 अध्याय पद संख्या 21। हे यरूशलेम की पुत्री, मैं तुझसे क्या कहूँ? मैं तेरी उपमा किससे दूं? हे सिय्योन की कुमारी कन्या, मैं कौन सी वस्तु तेरे समान ठहरा कर तुझे शांति दूं? क्योंकि तेरा दुख समुद्र सा अपार है, तुझे कौन चंगा कर सकता है? विलाप गीत 2 अध्याय पद संख्या 13। इस प्रकार से मेरा कोप शांत होगा और अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का कर मैं शांति पाऊंगा। और जब मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का चुकूं, तब वे जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने जलन में आकर यह कहा है। यहेजकेल 5 अध्याय पद संख्या 13। सत्यानाश होने पर है, तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति न मिलेगी। यहेजकेल 7 अध्याय पद संख्या 25। क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है, जबकि शांति नहीं है। और इसलिए कि जब कोई भीत बनाता है तब वे उसकी कच्ची लेसाई करते हैं। यहेजकेल 13 अध्याय पद संख्या 10। अर्थात इस्राएल के वे भविष्यद्वक्ता जो यरूशलेम के विषय में भविष्यद्वाणी करते और उनकी शांति का दर्शन बताते थे, परंतु प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि शांति है ही नहीं। यहेजकेल 13 अध्याय पद संख्या 16। तो भी उसमें थोड़े से पुत्र पुत्रियां बचेंगी जो वहां से निकालकर तुम्हारे पास पहुंचाई जाएंगी, और तुम उनके चाल चलन और कामों को देखकर उस विपत्ति के विषय में जो मैं यरूशलेम पर डालूंगा, वरन जितनी विपत्ति मैं उस पर डालूंगा, उस सब के विषय में शांति पाओगे। यहेजकेल 14 अध्याय पद संख्या 22। जब तुम उनका चाल चलन और काम देखो, तब वे तुम्हारी शांति के कारण होंगे, और तुम जान लोगे कि मैंने यरूशलेम में जो कुछ किया वो बिना कारण नहीं किया। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल 14 अध्याय पद संख्या 23। जिससे तू लजाती रहे और अपने सब कामों को देखकर लजाए, क्योंकि तू उनकी शांति ही का कारण हुई है। यहेजकेल 16 अध्याय पद संख्या 54। जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाती जाती थरथरा गई। और अदेन के सब वृक्ष अर्थात लबानोन के उत्तम उत्तम वृक्षों ने, जितने उससे जल पाते हैं, उन सबों ने अधोलोक में शांति पाई। यहेजकेल 31 अध्याय पद संख्या 16। इन्हें देखकर फिरौन भी अपनी सारी भीड़ के विषय में शांति पाएगा। हाँ, फिरौन और उसकी सारी सेना जो तलवार से मारी गई है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल 32 अध्याय पद संख्या 31। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में न रहने दूंगा, सो वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। यहेजकेल 34 अध्याय पद संख्या 25। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वो सदा की वाचा ठहरेगी, और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा।
यहेजकेल 37 अध्याय पद संख्या 26। और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने यह कहा, तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। दानियेल 10 अध्याय पद संख्या 19। कई वर्षों के बीतने पर वे दोनों आपस में मिलेंगे और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी, परंतु उसका बाहुबल बना न रहेगा और न वह राजा और न उसका नाम रहेगा, परंतु वो स्त्री अपने पहुंचाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। दानियेल 11 अध्याय पद संख्या 6। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। होशे 2 अध्याय पद संख्या 14। और वह शांति का मूल होगा जब अश्शूरी हमारे देश पर चढ़ाई करे और हमारे राजभवनों में पांव धरे। तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहे वरन 8 प्रधान मनुष्य खड़े करेंगे। मीका 5 अध्याय पद संख्या 5। देखो, पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वो ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर न चलेगा और पूरी रीति से नाश हुआ है। नहूम 1 अध्याय पद संख्या 15। और जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास से भाग कर कहेंगे, नीनवे नाश हो गई, कौन उसके कारण विलाप करे? हम उसके लिए शांति देने वाला कहां से ढूंढ कर ले आए? नहूम 3 अध्याय पद संख्या 7। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे ओंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बात जोहता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। हबक्कुक 3 अध्याय पद संख्या 16। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हागे 2 अध्याय पद संख्या 9। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से जो मेहदियों के बीच खड़ा था कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। जकरिया 1 अध्याय पद संख्या 11। और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझसे बातें करता था अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। जकरिया 1 अध्याय पद संख्या 13। फिर यह भी पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे और यहोवा फिर सिय्योन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। जकरिया 1 अध्याय पद संख्या 17। क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। जकरिया 8 अध्याय पद संख्या 12। मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नाश करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वो अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। वो समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। जकरिया 9 अध्याय पद संख्या 10। क्योंकि गृहदेवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं, इस कारण लोग भेड़ बकरियों की नाई भटक गए और चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। जकरिया 10 अध्याय पद संख्या 2। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। मलाकी 2 अध्याय पद संख्या 5। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठ थी और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी।
वो शांति और सीधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। मलाकी 2 अध्याय पद संख्या 6।